हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। बाकी हमारे चैनल पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर सभी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है लाभ कमाना, ऑप्शन बी है सामाजिक सेवा, ऑप्शन सी है नवाचार और ऑप्शन डी है वित्तीय स्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य जो है नवाचार और विकास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास के प्रमुख चरणों में से एक क्या है? उद्यमिता विकास के प्रमुख चरणों में से एक क्या है? ऑप्शन ए है विचार उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है बाजार अनुसंधान करना, ऑप्शन सी है वित्तीय प्रबंधन और ऑप्शन डी है बहुविकल्प सभी विकल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी विकल्प, क्योंकि जो उद्यमिता के विकास में प्रमुख चरण हैं वो विचार और बाजार अनुसंधान करना यानी मार्केट रिसर्च करना और वित्त का प्रबंधन करना सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफल उद्यमिता के लिए आवश्यक गुणों में से एक नहीं है। तो सफल उद्यमिता में से के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं उनमें से एक नहीं है आलस्य, क्योंकि जिस व्यक्ति को आलस्य होगा वो एक सफल उद्यमी कैसे बनेगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आलस्य। इसके बाद है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि जो नवाचार है और जोखिम लेने की क्षमता है और नेतृत्व क्षमता है, ये इन सभी के गुण हैं। क्वेश्चन जो है गुणों से भी पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर है कि बिजनेस प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बिजनेस प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है कंपनी की उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन बी है निवेशकों को आकर्षित करना, ऑप्शन सी है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और ऑप्शन डी है विपणन रणनीति बनाना। तो बिजनेस प्लान का मुख्य उद्देश्य होता है जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको आकर्षित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास में वित्त पोषण का महत्व क्या है? तो उद्यमिता विकास में वित्त पोषण का मुख्य महत्व जो होता है वो होता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए, ये सभी होता है। तो इसमें सभी विकल्प सही होगा। इसके बाद है, व्यापार संचार में फीडबैक का क्या महत्व है? तो व्यापार संचार में फीडबैक का महत्व होता है संवाद की पुष्टि करना, यानी कि जो संवाद होता है, लोगों के बीच में डिस्कशन होता है, उसकी पुष्टि करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है, प्रभावी व्यापारिक पत्र का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है स्पष्टता, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत राय और ऑप्शन डी है कलात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पष्टता। इसके बाद है, व्यापार संचार में नेटवर्किंग का क्या महत्व है? तो व्यापार संचार में नेटवर्किंग का महत्व होता है व्यावसायिक संपर्क बढ़ाना। नेटवर्किंग से जो है संपर्क बढ़ता है। इसके बाद है, व्यापारिक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना। फिर है, विकास संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद है, उद्यमिता विकास में मार्केट रिसर्च का क्या महत्व है? मार्केट रिसर्च से क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा की पहचान करना, ऑप्शन बी है नए बाजार की खोज करना, ऑप्शन सी है उपभोक्ता आवश्यकता को समझना और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि जो मार्केट रिसर्च होता है वो कंपटीशन की पहचान करने के लिए, नए बाजार की खोज के लिए और जो हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझने, तीनों के लिए किया जाता है। इसके बाद है, व्यापारिक संचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम नहीं है? तो टेलीविज़न जो है ये व्यापारिक संचार का माध्यम नहीं है। फैक्स, पत्र और ईमेल जो है ये व्यापारिक संचार का, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसके बाद उद्यमिता शब्द का सही अर्थ है, तो इसका उत्तर होता है व्यापार स्थापित करना। इसके बाद है, व्यावसायिक बैठक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अवांछनीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा। इसके बाद प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए है तेजी से बोलना, बी है स्पष्टता और संक्षिप्तता, फिर है अधिक तकनीकी शब्दावली, डी है धीमा बोलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पष्टता और संक्षिप्तता। प्रभावी संचार के लिए हमारी जो बात हो वो स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो, यानी छोटे में हो। इसके बाद बिजनेस प्लान का प्रमुख भाग क्या होता है? तो बिजनेस प्लान का प्रमुख भाग होता है वित्तीय योजना बनाना, विपणन रणनीति बनाना और उत्पादन योजना बनाना, ये सभी होता है। इसके बाद है, उद्यमी का प्रमुख गुण क्या है? तो जोखिम लेना, आलस्य, केवल लाभ की सोच या स्वार्थी होना।
तो उद्यमी का मुख्य लक्षण होता है, मुख्य गुण होता है जोखिम लेने की क्षमता। इसके बाद है व्यापार संचार की विषय रेखा का क्या महत्व है। तो व्यापार संचार की विषय रेखा का महत्व होता है संदेश की प्राथमिकता। इसके बाद है प्रभावी संचार में मौखिक और लिखित दोनों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा संवाद की पुष्टि, क्योंकि केवल मौखिक महत्व, केवल लिखित महत्व, यह कोई नहीं, ऑप्शन नहीं सही होगा। जो मौखिक और लिखित है, इन दोनों का महत्व संवाद की पुष्टि करने में होता है। इसके बाद है नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये संपर्क बढ़ाना, आगे क्वेश्चन था इसका। फिर है उद्यमता में इनोवेशन का क्या महत्व होता है। तो उद्यमता में इनोवेशन का महत्व होता है बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। इसके बाद है व्यापारिक अनुबंध का एक प्रमुख तत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है स्थान, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन डी है पारिश्रमिक और ऑप्शन डी है सभी विकल्प। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सभी विकल्प, क्योंकि व्यापारिक अनुबंध में जो है ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सभी विकल्प। इसके बाद फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो फीडबैक का भी उद्देश्य होता है संवाद की पुष्टि करना, ये दोबारा क्वेश्चन है। इसके बाद है उद्यमिता विकास में फंडिंग का क्या महत्व है। तो व्यापार को बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और कर्मचारियों की भर्ती करना, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद है उद्यमी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार स्थापित करना, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। और हाँ, विकास संचार के क्षेत्र में आईसीटी का क्या अर्थ है। तो आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटीसी का आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है व्यापार संचार में प्रस्तुति का क्या महत्व है। तो ये स्पष्टता, तैयारी और आत्मविश्वास जो है ये सभी होगा। इसके बाद स्वॉट एनालिसिस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और उसके बाद जो है आपके स्वॉट एनालिसिस के बाद सरकारी नीतियों से, गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।